friends, welcome back to my channel. So today I will discuss some important topic which is anesthesia. काफ़ी important है. अब अगर मैं सर्जरी की बात करूँ या जनरल मेडिसिन की बात करूँ, if you are a medical student then you should know something important about anesthesia. जो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी वो है इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन मैं कॉम्प्लिकेशंस एंड इसके क्लासिफिकेशन डिस्कस करूँगी. क्लासिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है वो क्लासिफिकेशन है. अगर आए एग्ज़ाम में सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिएगा एनेस्थीसिया का, देन क्लासिफिकेशन स्टार्ट करिएगा. सो एनेस्थीसिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है विदाउट सेंसेशन. ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें सेंसेशन का लॉस करवाया जाता है ताकि पेन हो वो कम हो नर्व रिसेप्टर को ब्लॉक करके. It is a state of controlled temporarily loss of sensation or prevent pain by blocking of nerve receptors. Anesthesia तभी दी जाती है जब पेन को प्रिवेंट करना हो नर्व रिसेप्टर को ब्लॉक करके. It depress CNS and cause immediately immobility and muscle relaxant. एरिया को अगर नम करना है देन उस एरिया के लिए लोकल एनेस्थीसिया, और अगर लार्ज एरिया है जैसे रीजनल एनेस्थीसिया किसी बड़े एरिया के लिए होगा, जैसे स्पाइनल की मैं बात करूं देन उस केस में भी, या किसी भी बॉडी के पार्ट में भी. मेनली एनेस्थीसिया 3 टाइप के ही होते हैं, बट एक एक्स्ट्रा भी है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी. सबसे पहले है लोकल एनेस्थीसिया, जिसे आप टॉपिकल या इनफिल्ट्रेशन, ये आप फार्मा में पढ़ेंगे. रीजनल एनेस्थीसिया की बात करूँ सो पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, गैंग्लियन और प्लेक्सस ब्लॉक, एपिड्यूरल, स्पाइनल, इंट्राविनस, रीजनल, ये एरिया है जो एनेस्थीसिया की वजह से ब्लॉक होगा. अब मैं जनरल एनेस्थीसिया की बात करूँ, टोटल इनहेलेशन एनेस्थीसिया या बैलेंस्ड एनेस्थीसिया. नाउ लोकल एनेस्थीसिया. लोकल एनेस्थीसिया का काम ये है कि वो सेंसरी परसेप्शन को इनहिबिट करेगा. जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं सो वो आपके गम्स में जो एनेस्थीसिया देते हैं वो लोकल एनेस्थीसिया ही है, क्योंकि टूथ में और यूरिनरी ब्लैडर इसका एक अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे आप लोकल एनेस्थीसिया देते हैं. दूसरा है रीजनल एनेस्थीसिया. रीजनल एनेस्थीसिया रेंडर्स अ लार्जर एरिया ऑफ द बॉडी, जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया या इक्विड्यूरल एनेस्थीसिया. ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके रीजनल एनेस्थीसिया के. ये एक लार्ज एरिया में दिया जाता है बॉडी के. थर्ड इज जनरल एनेस्थीसिया. इट रेफर्स टू इनहिबिशन as sensory, motor, sympathetic nerve transmission at the level of brain, resulting in unconscious and lack of sensation. So this is general anesthesia. And last is dissociative. Dissociative, it is an agent that inhibit transmission of nerve impulse between higher center of the brain. ये cerebral cortex को ही इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो बॉडी होगी वो सेंसलेस हो जाएगी कुछ टाइम के लिए. जैसे कि किसी को लिम्बिक पेन रहता है उस केस में. अब मैं इसके जो ड्रग्स हैं उसकी बात करती हूँ, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो जैसे अभी मैंने आपको बताया लोकल एनेस्थीसिया के बारे में, सो अब उसके क्लासिफिकेशन क्या है, उसके ड्रग्स क्या है. इंजेक्टेबल भी होता है एंड आप सरफेस पे लगा भी सकते हो. इंजेक्टेबल में शॉर्ट एक्टिंग, इमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग 3 टाइप के होते हैं. शॉर्ट एक्टिंग का ड्रग है प्रोकेन, इमीडिएट का है लिग्नोकेन, लॉन्ग एक्टिंग का है टेट्राकेन एंड थायोपेंटोन. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप फार्मा पढ़ रहे हैं देन उस केस में एनेस्थीसिया बहुत पूछा जाता है. आपको इसके ड्रग्स आने चाहिए, चाहे आप किसी भी मेडिकल फील्ड के हो देन ऑल्सो. दूसरा है सरफेस, जैसे कोकेन, लिग्नोकेन, डाइक्लोकेन. सो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको इजीली याद रहेंगे. लोकल एनेस्थीसिया के बाद अब मैं बात करती हूँ जनरल एनेस्थीसिया के ड्रग्स की. इनहेलेशन. इनहेलेशन में आप गैस एंड लिक्विड दोनों यूज़ कर सकते हो. अगर आप गैस यूज़ कर रहे हो देन उस केस में नाइट्रस ऑक्साइड एंड जीनॉन इज द एग्जाम्पल, एंड लिक्विड के केस में ईथर एंड इफ्लुरेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इनहेलेशन. नाउ इंट्रावीनस. अगर आप वेन में दे रहे हो देन उस केस में डायजेपैम काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत जगह आती भी है, याद भी रहेगी आपको. अब पर्पस क्या है एनेस्थीसिया देने का, मेन रीज़न क्या है. एनाल्जेसिया. आप पेन के प्रति आपका रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाएगा, सो आपको पता नहीं चलेगा. देन
एमनीसिया, एमनीसिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी। इमोबिलिटी, आपके सारे मोटर रिफ्लेक्सेस आपको फील नहीं होंगे। हिप्नोसिस विच मीन्स अनकॉन्शियस, एंड इन द लास्ट इज पैरालिसिस, जिससे स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। सो दीज आर द पर्पसेस ऑफ एनेस्थीसिया। अब मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात करती हूँ, क्योंकि एनेस्थीसिया के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एनेस्थीसिया लगाने के कुछ देर बाद क्या क्या दिक्कतें आएंगी आपको, कॉम्प्लिकेशंस का मतलब वो है सीरियस नमनेस भी आ सकती है, आपको फील नहीं होगा वो पार्ट। ड्रिजीनेस एंड ड्राउजीनेस भी आ सकता है, आपकी स्पीच स्लर्ड हो सकती है, आपके मुंह में मेटेलिक टेस्ट आ सकता है, मेंटल स्टेटस भी चेंज रह सकता है, एंड मसल ट्विचिंग भी हो सकती है। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। अब मैं बात करती हूँ एडवांटेजेस ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। ड्यूरिंग लोकल एनेस्थीसिया द पेशेंट रिमेन कॉन्शियस, पेशेंट कॉन्शियस रहेगा, बस जिस पार्ट में वो एनेस्थीसिया लगी है उस एरिया में नमनेस रहेगी, पेशेंट को पेन फील नहीं होगा, क्योंकि वहाँ उस एरिया का जो पेन रिसेप्टर है उसे हमने ब्लॉक कर दिया है एनेस्थीसिया की वजह से। सेकेंड इज पेशेंट मेंटेन ओन एयरवे, उसे कोई भी वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो इजीली एयरवे उसका चल रहा है, देन उसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया एक्सपेंस आर लेस। सो लोकल एनेस्थीसिया का एडवांटेज ये भी है कि काफ़ी चीप रहता है। अर्लियर डिस्चार्ज फ्रॉम आउट पेशेंट, बाकी केसेस के कंपैरिजन में लोकल एनेस्थीसिया का ये बहुत अच्छा एडवांटेज है कि वो पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है। सो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टोल्ड यू अबाउट एनेस्थीसिया। सो एनेस्थीसिया इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स विदाउट सेंसेशन। मैंने आपको क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स भी बताई। मैं बात करूं अगर फार्मा के व्यू से या सर्जरी के व्यू से भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंप्लीट कर लीजिएगा। And best of luck for your exam, and thank you for watching my video. Keep smiling. Thank you.